नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में गोडाउन ऑप्शन को समझने वाले हैं। गोडाउन ऑप्शन जिसे लोकेशन नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसे गोदाम भी कहा जाता है। जब हमारे व्यापार में स्टॉक की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम सभी प्रकार के स्टॉक को अपनी शॉप में स्टोर नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हमें गोडाउन को यूज करना होता है। मतलब जो गोडाउन होती है वह हमें स्टॉक को स्टोर करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। जब हमारे व्यापार में स्टॉक की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम सारा स्टॉक अपनी शॉप पर नहीं रख सकते हैं, फिर हमें कुछ स्टॉक को शॉप पर रखना होता है और कुछ स्टॉक को हम गोडाउन में रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम स्टॉक को शॉप से गोडाउन में ट्रांसफर कर सकते हैं या गोडाउन के स्टॉक को शॉप में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम टैली में गोडाउन ऑप्शन को यूज करना सीखने वाले हैं। गोडाउन ऑप्शन जो कि हमें स्टॉक को स्टोर करने की सर्विस प्रदान करता है। टैली के प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखा था, स्टॉक मैनेजमेंट सीखा था, जिसमें हमने यह देखा था कि हम अपनी कंपनी के सभी प्रकार के स्टॉक को टैली पर कैसे मैनेज कर सकते हैं। जिसमें हमने यूनिट ऑफ मेजर बनाना सीखा था, स्टॉक ग्रुप बनाना सीखा था, स्टॉक आइटम बनाना सीखा था, जिसके द्वारा हम टैली में इनवॉइस या बिल भी जनरेट कर सकते हैं। जब हमारी कंपनी में स्टॉक को हम यूज करते हैं, इन्वेंट्री को यूज करते हैं, तो उसके साथ हमें इन्वेंट्री से रिलेटेड कई प्रकार के फीचर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इन्वेंट्री का एक फीचर आज हम सीख रहे हैं जो कि है गोडाउन। गोडाउन का यूज स्टॉक को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो पहले हम गोडाउन का इंट्रोडक्शन समझते हैं, गोडाउन को यूज करने के स्टेप्स को समझते हैं। इसके बाद हम टैली सॉफ्टवेयर पर गोडाउन ऑप्शन को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के भी समझने वाले हैं। तो देखते हैं गोडाउन होता क्या है। गोडाउन एक इन्वेंट्री फीचर है। प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वेंट्री को मैनेज करना सीखा था। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को मैनेज करना। और जब हम टैली में इन्वेंट्री को यूज करते हैं तो हम इन्वेंट्री से रिलेटेड कई प्रकार के फीचर भी यूज कर सकते हैं। उन्हीं में से एक फीचर होता है गोडाउन। तो गोडाउन इन्वेंट्री का एक फीचर है। गोडाउन का उपयोग स्टॉक को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब हमारे बिजनेस में स्टॉक की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम कुछ स्टॉक को गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं। टैली मल्टीपल गोडाउन्स को मैनेज करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। हम अपनी कंपनी में मल्टीपल गोडाउन्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। यदि हमें गोडाउन ऑप्शन को टैली में यूज करना है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक्टिवेट करना होगा गोडाउन को अपनी कंपनी में। जो गोडाउन ऑप्शन है वह बाय डिफॉल्ट टैली हमें ऑन करके नहीं देती है। गोडाउन को हमें अपनी कंपनी में एक्टिव करना होता है, ऑन करना होता है, जिसके लिए हम F11 की का यूज करने वाले हैं। इसके बाद हमें जो भी गोडाउन यूज करनी है हम उन गोडाउन को कंपनी में क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमें गोडाउन में जो स्टॉक रखना है उसके लिए हम कुछ इन्वेंट्री को तैयार करेंगे, जिसमें हम यूनिट, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम को क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद हम वाउचर एंट्री करेंगे, परचेस की और सेल्स की। जब हम स्टॉक को परचेस करेंगे तब हमसे पूछा जाता है कि स्टॉक को खरीदते समय हमें किस गोडाउन में रखना है, और जब हम स्टॉक को बेचेंगे तो भी हमसे टैली के द्वारा पूछा जाएगा कि हमें स्टॉक को किस गोडाउन से निकालकर बेचना है। मतलब गोडाउन हमें दो जगह पर यूज होगी। एक तो परचेस की एंट्री करते समय हमें यह सिलेक्ट करना होगा कि स्टॉक को किस गोडाउन में स्टोर करना है, और जब हम सेल्स की एंट्री करेंगे तो हमें यह सिलेक्ट करना होगा कि यह स्टॉक हम किस गोडाउन से निकालकर बेच रहे हैं। जब हम वाउचर एंट्री कर लेते हैं तो टैली गोडाउन की ऑटोमेटिक रिपोर्ट भी जनरेट कर देती है। उस रिपोर्ट के द्वारा हम यह देख सकते हैं कि हमने किस गोडाउन में कौन सा स्टॉक कितनी मात्रा में रखा था और कितनी मात्रा में निकाल लिया है। मतलब हमें गोडाउन में स्टॉक की इनवर्ड और आउटवर्ड रिपोर्ट भी शो की जाती है। तो इन सभी स्टेप को यूज करके हम टैली में गोडाउन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने गोडाउन का इंट्रोडक्शन समझा और गोडाउन को यूज करने के स्टेप्स को समझा। अब चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और गोडाउन ऑप्शन को विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के समझते हैं। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं।
यहाँ पर हम अपनी कंपनी में आज गोडाउन ऑप्शन को यूज करना सीखने वाले हैं। तो गोडाउन को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें गोडाउन ऑप्शन को अपनी कंपनी में ऑन करना होता है, इनेबल करना होता है। और कंपनी में कोई भी नया फीचर ऑन करने के लिए हमें F11 या कंपनी फीचर्स ऑप्शन को यूज करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी फीचर्स, जिसकी शॉर्टकट की होती है F11। तो हमें F11 की को प्रेस करना है, जिससे हमारे सामने कंपनी फीचर्स का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अभी तक हमने टैली में कुछ अकाउंटिंग फीचर्स को सीखा है, जैसे कि कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी। आज हम जो फीचर सीख रहे हैं वह एक इन्वेंट्री फीचर है, स्टॉक से रिलेटेड फीचर है। तो इसीलिए आज हम इन्वेंट्री फीचर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन कैटेगरी में पहला ऑप्शन दिया जाता है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, जो कि बाय डिफॉल्ट नो होता है। मतलब गोडाउन ऑप्शन अभी हमारी कंपनी में यूज नहीं किया जा सकता। यदि हमें इसे यूज करना है तो हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। यह ऑप्शन टैली के कुछ वर्जन्स में मेंटेन मल्टीपल लोकेशन के नाम से भी प्राप्त हो सकता है। टैली 9 जो वर्जन है, टैली का पुराना वर्जन, उसमें यह ऑप्शन मेंटेन मल्टीपल लोकेशन के नाम से आता है। टैली के अलग अलग वर्जन में यह ऑप्शन अलग अलग नाम से शो हो सकता है। तो हमने यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स ऑप्शन को यस किया और हम कंट्रोल ए से इस ऑप्शन को सेव करते हैं। एस्केप की हेल्प से हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। तो अभी हमने अपनी कंपनी में गोडाउन ऑप्शन को इनेबल कर लिया है। अब हमें अपनी कंपनी में जितनी गोडाउन यूज करनी है, हमें उतनी गोडाउन को अपनी कंपनी में बनाना होगा। और गोडाउन को बनाने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को, तो हम इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया ऑप्शन आने लगा है गोडाउन्स। अब हमें गोडाउन को क्रिएट करना है, तो हमने गोडाउन ऑप्शन को सिलेक्ट किया। टैली हमें बाय डिफॉल्ट एक गोडाउन बनाकर पहले से देती है। टैली में बाय डिफॉल्ट एक गोडाउन पहले से बनी होती है। आप देख सकते हैं हमने डिस्प्ले ऑप्शन से जब चेक किया तो हमें बाय डिफॉल्ट एक गोडाउन यहाँ पर पहले से बनाकर दी गई है, जो कि होती है मेन लोकेशन के नाम से। मेन लोकेशन मतलब हमारी शॉप, हमारा बिजनेस, जो हमारी शॉप है, जो हमारा बिजनेस है, उसको नाम दिया गया है मेन लोकेशन। मतलब टैली ने पहले से एक गोडाउन हमें बनाकर दी है, जो कि है मेन लोकेशन नाम से। जब हम किसी स्टॉक को अपनी शॉप पर रखेंगे, अपने बिजनेस में रखेंगे, तो उसके लिए यूज करेंगे हम मेन लोकेशन वाली गोडाउन। इसके अलावा हमें जो भी गोडाउन बनानी है वह हम अलग से क्रिएट कर सकते हैं। टैली हमें बाय डिफॉल्ट एक गोडाउन पहले से बनाकर देती है। अब हमें गोडाउन को बनाना है तो हम क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट को। यहाँ पर आपको गोडाउन का नाम भरना होता है और अंडर भरना होता है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कितने भी गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। एक गोडाउन टैली ने हमें पहले से बनाकर दिया है मेन लोकेशन, जो कि हमारी शॉप के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा हम कितने भी गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक गोडाउन बनाया है बस स्टैंड गोडाउन। हमारा एक गोडाउन है जो कि बस स्टैंड एरिया में है, तो हमने इसका नाम दे दिया है बस स्टैंड गोडाउन। इसका अंडर हम देंगे प्राइमरी और इस गोडाउन को सेव करते हैं। इसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल हमारा एक गोडाउन है दमोह एरिया में, तो हमने इस गोडाउन का नाम दिया है दमोह एरिया। एंटर की को प्रेस करते हैं, अंडर प्राइमरी देंगे और इस गोडाउन को भी हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने दो गोडाउन को क्रिएट किया है। एक हमने बनाया है बस स्टैंड गोडाउन के नाम से, जो कि हमारा बस स्टैंड एरिया में है, और दूसरा हमने बनाया है दमोह एरिया गोडाउन, जो कि हमारे दमोह एरिया में है। इस प्रकार से आप कितने भी गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारी कंपनी में टोटल 3 गोडाउन हो गए हैं। एक हमने बनाया है बस स्टैंड गोडाउन, एक हमने बनाया है दमोह एरिया गोडाउन, और एक टैली ने हमें बाय डिफॉल्ट बनाकर दिया था मेन लोकेशन। तो पहले हमने F11 की के द्वारा गोडाउन ऑप्शन को कंपनी में ऑन किया। उसके बाद हमने इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन से 3 गोडाउन को क्रिएट किया है, जिसमें से 2 गोडाउन हमने बनाए हैं और एक गोडाउन हमें पहले से टैली ने बनाकर दिया था। अब हम कुछ इन्वेंट्री बनाने वाले हैं, स्टॉक। तो फॉर एग्जाम्पल आज हम मोबाइल शॉप के लिए इन्वेंट्री बनाने वाले हैं। मोबाइल शॉप के लिए तो सबसे पहले हमें यूनिट बनानी होती है, यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट में हमें मोबाइल की शॉप में यूज करनी होगी NOS यूनिट, मतलब नंबर ऑफ पीस, जो कि हमारी कंपनी में ऑलरेडी बनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यूनिट हमने बनाई है NOS, सिंबल होता है NOS और फॉर्मल नेम हो जाता है नंबर्स। तो हमारी कंपनी में यूनिट पहले से बनी हुई है।
इसके बाद हमें बनाना होता है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप बनाना है तो हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट ऑप्शन को। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया है मोबाइल, इसका अंडर हमें देना होता है प्राइमरी, और नीचे जो ऑप्शन होता है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इस ऑप्शन को हम यस करते हैं। आज हम मोबाइल को परचेस करने वाले हैं और मोबाइल को सेल करने वाले हैं, तो पहले हमने यूनिट बनाई है नंबर ऑफ पीस, उसके बाद स्टॉक ग्रुप बनाया है मोबाइल नाम से। अब हम कुछ स्टॉक आइटम बनाने वाले हैं, तो हम स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टॉक आइटम बनाया सैमसंग M1। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मोबाइल का स्टॉक आइटम बनाया है जिसका नाम है सैमसंग M1। इसको हम मोबाइल ग्रुप में स्टोर करेंगे, इसका अंडर क्या आ जाएगा मोबाइल, और इसकी जो यूनिट होगी वह हम सिलेक्ट करेंगे NOS, मतलब जो सैमसंग M1 मोबाइल है वह हम नंबर ऑफ पीस में खरीदते हैं और नंबर ऑफ पीस में बेचते हैं। हमने इस स्टॉक आइटम को कंट्रोल A से सेव कर दिया है। इसी प्रकार से हम सेकंड मोबाइल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मोबाइल और बनाया है Asus Max 3। यह मोबाइल हम खरीदेंगे और बेचेंगे, तो इसको भी हम रखते हैं मोबाइल ग्रुप में, और इसकी यूनिट हमने दे दी है नंबर ऑफ पीस। यहाँ पर हमने 2 स्टॉक आइटम बनाए हैं। इस प्रकार से आप अपनी कंपनी में कितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हमने गोडाउन ऑप्शन को F11 से ऑन किया, फिर हमने इन्वेंट्री इन्फो से कुछ गोडाउन को बनाया, इसके बाद हमने कुछ इन्वेंट्री या स्टॉक को क्रिएट किया है। अब हम कुछ लेजर बनाने वाले हैं जहां से हम यह मोबाइल खरीदेंगे, और कुछ ग्राहक के लेजर जिन्हें हम यह मोबाइल बेचेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है राज मोबाइल्स, जिससे हम यह सभी स्टॉक खरीदने वाले हैं, तो इनका अंडर हमें देना होगा सन्ड्री क्रेडिटर। और एक लेजर हम बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सोनू नाम से, जो कि हमारा ग्राहक है, तो इसका अंडर हमें देना होगा सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पर हमने 2 लेजर बनाए हैं, एक सन्ड्री क्रेडिटर का और एक सन्ड्री डेटर्स का। आपको गुड्स परचेस और गुड्स सेल्स का लेजर भी अपनी कंपनी में बनाना होगा, क्योंकि हम गुड्स को परचेस करेंगे और गुड्स को सेल करेंगे। यह दोनों लेजर हमारी कंपनी में ऑलरेडी बने हैं, इसलिए इनको हमने नहीं बनाया है। एस्केप की हेल्प से हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अब हम अपने स्टॉक को मतलब मोबाइल्स को खरीदने की और बेचने की वाउचर एंट्री करने वाले हैं। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। पहले हमें स्टॉक को खरीदना है, परचेस करना है, तो उसके लिए हम परचेस वाउचर को ओपन करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है F9। यहाँ पर आपको एक सप्लायर इनवॉइस नंबर देना होता है, बिल नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल हमने बिल नंबर दिया है 20। यहाँ पर आपको डेट देनी होती है कि आप किस डेट पर यह स्टॉक खरीद रहे हैं। पार्टी अकाउंट नेम, आप कहां से स्टॉक खरीदने वाले हैं, उस पार्टी का नाम। तो यहाँ पर हमने लेजर बनाई थी राज मोबाइल्स की। एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम गुड्स को परचेस कर रहे हैं, तो परचेस लेजर आ जाएगी हमारी गुड्स परचेस। नेम ऑफ आइटम, हम कौन सा स्टॉक आइटम खरीदने वाले हैं, तो यहाँ पर आज हमें खरीदना है सैमसंग M1 मोबाइल को और Asus Max 3 मोबाइल को। तो हमने सैमसंग M1 मोबाइल को सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक न्यू विंडो आ गई है, यह गोडाउन की विंडो है। इस विंडो में हमें आइटम एलोकेशन फॉर सैमसंग M1, इस विंडो में हमें गोडाउन को सिलेक्ट करना होता है, मतलब जो हम आइटम खरीद रहे हैं सैमसंग M1 वह किस गोडाउन में हम स्टोर करेंगे। सबसे पहले हमें गोडाउन सिलेक्ट करनी होती है, तो हमने स्पेस की को प्रेस किया। आप देख सकते हैं हमारी कंपनी में जो हमने 3 गोडाउन बनाई थी, तीनों का नाम यहाँ पर हमें शो किया जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल यह मोबाइल हम दमोह एरिया वाली गोडाउन में रखने वाले हैं। तो हमने गोडाउन सिलेक्ट करी है दमोह एरिया। आपने कितने मोबाइल परचेस करे वह क्वांटिटी फिल करनी है आपको। एक मोबाइल का रेट कितना है वह रेट फिल करना है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 100 पीस परचेस करे हैं, एक मोबाइल हमारा 5,000 रुपए का है, तो टोटल अमाउंट टैली ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया है। इस विंडो में पहला ऑप्शन होता है गोडाउन, जहां पर आपको किसी एक गोडाउन को सिलेक्ट करना है जिसमें आप प्रोडक्ट को खरीदते समय स्टोर करना चाहते हैं। एंटर की को प्रेस करेंगे, आप वापस वाउचर पर आ जाते हैं। एंटर की को प्रेस करके हम सेकंड मोबाइल को भी परचेस करने वाले हैं। सेकंड मोबाइल है हमारा Asus Max 3। जैसे ही हमने सेकंड स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया, फिर से हमसे गोडाउन को पूछा जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम रख देते हैं मेन लोकेशन गोडाउन में। जो Asus का मोबाइल है उसको हम रखने वाले हैं मेन लोकेशन गोडाउन में। फॉर एग्जाम्पल हमने यह 50 पीस परचेस करे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल हमारा 6,000 रुपए का है,
तो टैली ने ऑटोमेटिक टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर दिया। इस प्रकार से आप कितने भी स्टॉक आइटम को अपने वाउचर पर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 मोबाइल को परचेज किया है और दोनों की जो गोडाउन लोकेशन है उसको भी सिलेक्ट किया है। हम इस एंट्री को सेव करते हैं। अभी हमने परचेज की एंट्री करी है। अब हम इसी प्रकार से एक सेल्स की एंट्री करने वाले हैं, मतलब जो मोबाइल हमने खरीदे हैं उन्हीं मोबाइल को हम बेचने की एंट्री करने वाले हैं। और सेल्स की एंट्री करने के लिए हम सेल्स वाउचर को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें एक रेफरेंस नंबर देना होता है, बिल नंबर देना होता है। इसके बाद हमें अपने कस्टमर का नाम सिलेक्ट करना होता है, हम किस कस्टमर को यह प्रोडक्ट बेचने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर सोनू को सिलेक्ट किया। यह ऑर्डर डिटेल की विंडो होती है जिसे अभी हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें सेल्स लेजर को सिलेक्ट करना होता है। हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे गुड्स सेल्स को। यहाँ पर हमें वह स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना होता है जो स्टॉक आइटम हम सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सैमसंग M1 को सेल करने वाले हैं। जब हमने प्रोडक्ट को परचेज किया था तब हमारे सामने यह डायलॉग बॉक्स आया था आइटम एलोकेशन का। जब हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तब फिर से हमारे सामने यही डायलॉग बॉक्स आया है। अब हमें यह सिलेक्ट करना है कि जो हम सैमसंग M1 मोबाइल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वह हमें किस गोडाउन से निकाल कर सेल करना है। तो आप देख सकते हैं टैली हमें रिपोर्ट शो कर रही है कि यह जो मोबाइल है वह दमोह एरिया गोडाउन में रखा है जो कि 100 पीस हैं। तो हम दमोह एरिया गोडाउन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम 10 पीस बेचने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पीस हम 8,000 रुपए का बेच रहे हैं। तो हमने अमाउंट फिल किया, एंटर की को प्रेस करते हैं। यह हमने पहला मोबाइल यहाँ पर कस्टमर को सेल किया है। इसी प्रकार से आप सेकंड मोबाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। फिर से हमसे गोडाउन को पूछा जाएगा कि हमें किस गोडाउन से यह प्रोडक्ट सेल करना है। यह जो मोबाइल है वह हमने मेन लोकेशन गोडाउन में रखे थे। परचेज करते समय 50 पीस थे तो हमने मेन लोकेशन गोडाउन को सिलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल हम 20 पीस को सेल कर रहे हैं, 20 पीसेस को। यहाँ पर हमें रेट फिल करना होता है, एक मोबाइल कितने का है। इस प्रकार से आप कितने भी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो पहले हमने इन दोनों मोबाइल को परचेज किया। परचेज करते समय हमें गोडाउन सिलेक्ट करनी हो। उसके बाद जब हमने इन दोनों प्रोडक्ट को सेल किया तब फिर हमें गोडाउन को सिलेक्ट करना पड़ा। तो हमने गोडाउन के द्वारा स्टॉक को स्टोर किया और सेल कर दिया। जब हमने प्रोडक्ट को परचेज किया तब हमने गोडाउन को सिलेक्ट किया और जब हमने प्रोडक्ट को सेल किया तब हमने गोडाउन को फिर सिलेक्ट किया। अब हम यदि यह चेक करना चाहते हैं कि हमारी किस गोडाउन में कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में रखा है, मतलब यदि हमें गोडाउन की रिपोर्ट चेक करनी है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। गोडाउन की रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। डिस्प्ले ऑप्शन को यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा गोडाउन। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं हमारे सामने लिस्ट ऑफ गोडाउन शो की जा रही है, जिसमें हमने जो भी गोडाउन बनाई थी उनका नाम आ रहा है। बस स्टैंड गोडाउन, दमोह एरिया गोडाउन, मेन लोकेशन। आप जिस गोडाउन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस गोडाउन को सिलेक्ट करें। आप देख सकते हैं इस गोडाउन में हमारे मोबाइल वाला जो स्टॉक ग्रुप है, मोबाइल उसके पीस रखे हुए हैं, मोबाइल रखे हुए हैं, जो कि 90 पीस अभी हैं, 90 पीस। जब आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल रिपोर्ट शो की जाएगी, कौन सा स्टॉक आपका इस गोडाउन में रखा है। और यहाँ पर यदि आप एक बार और एंटर की को प्रेस करते हैं तो आपके सामने उस प्रोडक्ट की, उस गोडाउन की इनवर्ड और आउटवर्ड रिपोर्ट भी शो की जाती है। इनवर्ड मतलब आपने कितने पीस किस मंथ में गोडाउन में रखे थे और कितने पीस किस मंथ में आपने गोडाउन से निकाले हैं। मतलब इनवर्ड का मतलब होता है आपने कितने पीस परचेज करते समय गोडाउन में रखे हैं, और आउटवर्ड मतलब आपने कितने पीस सेल करते समय गोडाउन से निकाले हैं। और क्लोजिंग बैलेंस मतलब अभी आपकी गोडाउन में कितने पीस यहाँ पर स्टॉक रखा हुआ है। तो आप गोडाउन की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको इनवर्ड और आउटवर्ड रिपोर्ट भी शो की जाती है। यह रिपोर्ट आप गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले ऑप्शन के द्वारा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑप्शन, गोडाउन ऑप्शन के द्वारा चेक कर सकते हैं। आपको जिस गोडाउन की रिपोर्ट चेक करनी है उस गोडाउन को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप इनवर्ड और आउटवर्ड रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। तो यह होता है गोडाउन ऑप्शन।
आज की वीडियो में हमने टैली में गो डाउन ऑप्शन को यूज करना सीखा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।